हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मेरा नाम है प्रोफेसर राहुल कुमावत एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट कंडक्टिंग एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट. दिस इज द थर्ड चैप्टर. After we have seen that overview of information system audit first and second, today we are seeing the third chapter of this information system audit, that is the conducting an information system audit. Those students who are watching this video first time, please join my group so that you can get all the lecture related to this information system audit and other also educational videos. So without wasting any time, we are going to start our lectures. First, this is the content of this video, that is the introduction, nature of the control, audit risk, type of audit procedure, steps in an audit, and audit around or through the computer. Okay, these are all the contents in the conducting an information system audit. So in our next slide, information system auditor are more concerned with evaluating the reliability or operating effectiveness of the control. This means that the control is very essential in every information system auditor concern. मतलब क्या रहता है यहाँ पे, एक्चुअल में किसी सिस्टम को बनाना है तो उसके अंदर कंट्रोल हम लोगों को ऐड करना पड़ता है. अगर कंट्रोल हम लोगों ने ऐड नहीं किया तो वो सिस्टम किसी काम की नहीं रहती. सो कंट्रोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंट्रोल क्या रहता है? कंट्रोल इज अ सिस्टम दैट प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट अनलॉफुल इवेंट. अनलॉफुल इवेंट क्या होता है? ऐसी कुछ चीज़ें जो हम लोग नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो हो जाती है, तो इसको हम लोग एक बोल सकते हैं कि गलती नहीं होना चाहिए किसी सिस्टम में. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कंट्रोल लगाते हैं. अभी कंट्रोल क्या करता है? एक तो वो गलती को रोकता है, प्रिवेंट करता है, डिटेक्ट करता है मतलब आइडेंटिफाई करता है कि वहाँ पे गलती हुई है, और करेक्ट मतलब क्या है कि अगर वो गलती हुई है तो वो गलती को सही करता है. Okay, so this is what actually the control is. Okay, in our next slide, this is what is actually the control is. There are three key aspects to this definition. यहाँ पे जो डेफिनेशन हम लोगों ने पहले स्लाइड में देखी है, तो वो डेफिनेशन से रिलेट करते हुए तीन की एस्पेक्ट्स हम लोगों को यहाँ पे देखने हैं. ओके, फर्स्ट में क्या बताया गया है? कंट्रोल इज अ सिस्टम. कंट्रोल इज अ एवरीथिंग दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी. मतलब कंट्रोल में क्या है? एक्चुअल में एक सिस्टम है, एक सिस्टम के ज़रिए वो काम कर रही है. अभी सिस्टम क्या रहता है? सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, वो एक दूसरे से लिंक होके काम करते हैं, उनका एक पर्पस रहता है. सो दिस इज़ वॉट नथिंग बट एक्चुअली द सिस्टम इज़ डूइंग. सो वी कैन से दैट द कंट्रोल इज़ अ सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, everyone know that the password is a control. We are using password everywhere, that is for email id, for mobile phone. But what if the password algorithm did not work? ओके, हम लोग क्या लगता है कि पासवर्ड हम लोगों ने डाल दिया, सो सिस्टम अभी कोई हम लोगों की हैक नहीं कर सकता. लेकिन जब तक वो पासवर्ड प्रोटेक्ट करने वाला वहाँ पे अल्गोरिदम काम करने वाला है तब तक ही. अगर हम लोगों ने अल्गोरिदम ब्रेक कर दिया तो फिर पासवर्ड कितना भी डाला जाए तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, नेक्स्ट वन, द फोकस ऑफ द कंट्रोल इज अनलॉफुल इवेंट. मतलब क्या है? सबसे पहले कंट्रोल क्या कर रहा है? अभी यहाँ पे सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या देखने वाले हैं? कंट्रोल जो है किसके ऊपर है? अनलॉफुल इवेंट. मतलब गलती नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे कुछ भी हो गलती नहीं होनी चाहिए. जैसे समझ लीजिए अनऑथोराइज, इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट, रिडंडेंट, इनइफेक्टिव और इनएफिशिएंट इनपुट जो भी हो वो सिस्टम में एंटर नहीं होना चाहिए. जैसे समझ लीजिए कोई डेटा एंट्री क्लार्क है, वो क्या कर रहा है? डेटा में इनकम्प्लीट डेटा वहाँ पे ऐड कर रहा है, तो वो क्या होगा? गलती ही होगी. ओके, नाउ ये सारी अनलॉफुल इवेंट्स मतलब क्या है? ये सारी गलती है अगर सिस्टम में हो जाए तो वहाँ पे डेटा जो भी होगा वो इनकम्प्लीट रहेगा, कंप्लीट नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, एक प्रोग्राम जिसमें बहुत सारे इरेनियस मतलब बहुत सारे गलती करने वाले इंस्ट्रक्शन वहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं, तो वहाँ पे एक्चुअल में कंपटीशन होगा क्या? नहीं होगा. मतलब वहाँ पे जो रिज़ल्ट चाहिए हम लोगों को वो प्रोग्राम में वैसा रिज़ल्ट वहाँ पे नहीं आने वाला. वॉट एवर द रीज़न, द सिस्टम मूव इन टू अ स्टेट दैट वी डीम टू बी अनएक्सेप्टेबल. मतलब कौन सी भी काम करो हम लोग, अगर वहाँ पे गलती हो तो फिर वो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा. दिस इज़ एक्चुअली द सिस्टम वर्किंग इज. नाउ द थर्ड वन, कंट्रोल आर यूज टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट अनलॉफुल इवेंट. कंट्रोल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं?
एक तो पहली बात है प्रिवेंट, मतलब प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्ट मतलब डिटेक्टिव कंट्रोल, एंड द थर्ड वन इज करेक्टिव कंट्रोल. नाउ प्रिवेंटिव कंट्रोल में क्या है, इंस्ट्रक्शन दैट आर प्लेस ऑन द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट टू प्रिवेंट क्लर्क फ्रॉम फिलिंग इट आउट इनकरेक्टली. मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे समझ लीजिए कोई क्लर्क यहाँ पे काम कर रहा है तो उसको हम लोग फुल ऑफ इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दे देते हैं, कंटिन्यूसली एक इंस्ट्रक्शन का सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट वहाँ पे अवेलेबल कर देते हैं जिससे वो गलती कर ही ना पाए. डिटेक्टिव कंट्रोल. ओके, डिटेक्टिव कंट्रोल में क्या है, जो भी डेटा है वो वहाँ पे एंटर कर रहा है तो ऑटोमेटिकली अगर वहाँ पे गलत डेटा एंटर हो रहा है तो वो डिटेक्ट हो जाए. जैसे समझ लीजिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ओके, वहाँ पे कुछ भी एंटर, अगर गलत स्पेलिंग भी एंटर कर दी या फिर अभी आप लोगों ने नए स्मार्टफोन देखे हैं तो वहाँ पे अगर कोई भी गलती कर दी तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाती है. ओके, दिस इज़ व्हाट एक्चुअली द डिटेक्टिव कंट्रोल. मतलब कोई स्पेलिंग वगैरह अगर गलत डाल दी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हम लोगों को स्पेलिंग के ऑप्शन वहाँ पे दिख जाते हैं. दिस इज़ द डिटेक्टिव कंट्रोल. नाउ करेक्टिव कंट्रोल. करेक्टिव कंट्रोल क्या है, कुछ ऐसे प्रोग्राम रहते हैं वो ऑटोमेटिकली अगर हम लोगों ने कुछ भी गलत वर्ड वहाँ पे डाल दिए तो वो उसको करेक्ट कर लेता है. मतलब जैसे समझ लीजिए हमारा फ़ोन मोबाइल फ़ोन का ऑटो करेक्ट का कुछ ऑप्शन रहता है वहाँ पे, तो अगर कुछ स्पेलिंग हम लोगों ने गलत एंटर कर दी तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और उसको करेक्ट कर लेगा. दिस इज़ एक्चुअली द करेक्टिव कंट्रोल. और ये सिस्टम में काम करता है. वेरियस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम यहाँ पे रहता है, हर प्रोग्राम में रहता है एक्चुअल में. एरर करेक्टिंग कोड्स वहाँ पे डाल दिए जाते हैं और इसका काम रहता है टू रेक्टिफाई द एरर. ऑडिट रिस्क. अभी ऑडिट रिस्क क्या रहता है, जैसे समझ लीजिए फाइनेंशियल ऑडिटर रहता है तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑडिटर भी वही काम करते हैं. इंफॉर्मेशन ऑडिटर को 4 ऑब्जेक्टिव्स जो भी रहते हैं, एसेट सेफगार्डिंग, डेटा इंटीग्रिटी, सिस्टम इफेक्टिवनेस एंड सिस्टम एफिशिएंसी, ये आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं. अभी इनके लिए 2 टाइप के ऑडिटर रहते हैं. एक तो इंटरनल ऑडिटर रहते हैं जिसको सारी चीज़ें पता रहती है, कौन सा डेटा लॉस हुआ है, कहाँ लॉस हुआ है. और जो एक्सटर्नल ऑडिटर रहते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर को ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता. ओके, सो यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर का मेन रोल रहता है. अभी यहाँ पे ऑडिट रिस्क मतलब क्या रहता है, जिस टाइम पे ऑडिटर काम करते हैं उनको पता रहता है कि कहाँ पे मटेरियल लॉस हुआ है, कहाँ पे जो मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं है. तो ये जो कंक्लूजन रहता है इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं, ऑडिट रिस्क. अभी ऑडिटर क्या करते हैं, उनको एक ओपिनियन पे पहुंचना है. मतलब जो ऑडिटर वो ऑडिटिंग कर रहे हैं, सिस्टम को ऑडिटिंग प्रॉपरली हो रहा है. ओके, तो वहाँ पे कहाँ पे एक्चुअल में डेटा लॉस है या फिर सिस्टम काम नहीं कर रही है अच्छे से, सिस्टम इफेक्टिव नहीं हो रही है, सिस्टम में एफिशिएंसी नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आइडेंटिफाई होती हैं. ओके, नाउ द इक्वेशन DAR इज इक्वल टू IR इंटू CR इंटू DR. अभी DAR क्या रहता है, DAR मतलब क्या है, डिज़ायर ऑडिट रिस्क. मतलब इन लोगों को पता रहता है, इन लोगों को मतलब किन को पता रहता है, जो इंटरनल ऑडिटर है उनको पता रहता है डिज़ायर्ड ऑडिट रिस्क. ओके, IR मतलब क्या है, इनहेरेंट रिस्क. अभी इनहेरेंट रिस्क मतलब क्या है, जहाँ पे मटेरियल लॉस हुआ है या फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुआ है ये पता है. ओके, जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल है. ओके, सो IR को हम लोग एक ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज़ अ ह्यूमन मेड एरर. ओके, IR क्या रहता है, ह्यूमन मेड एरर. नाउ कंट्रोल रिस्क. अभी कंट्रोल रिस्क क्या रहती है, दैट कंट्रोल इन सम सेगमेंट ऑफ द इंटरनल ऑडिट. मतलब यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर रहता है, वो एक्चुअल में वहाँ पे कुछ चीज़ें जो कंट्रोल है वहाँ पे प्रिवेंट नहीं कर पाता है, डिटेक्ट नहीं कर पाता है या फिर करेक्ट नहीं कर पाता है और एक्चुअल में वहाँ पे लॉसेस होते रहते हैं. नाउ DR क्या है, डिटेक्शन रिस्क, which reflect that the audit procedure used in some segment of the audit will fail to detect the material losses or account misstatement. मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर हम लोग यूज़ कर रहे हैं लेकिन फिर भी फेल हो रहा है टू डिटेक्ट द मटेरियल लॉसेस. मतलब मटेरियल लॉस कितना हुआ है ये हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं. ओके, दिस इज द एक्चुअली ऑडिट रिस्क. नाउ टाइप ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर. अभी कौन कौन सी ऑडिट की प्रोसीजर रहती है जहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना मटेरियल लॉस यहाँ पे हुआ है, कितना डेटा लॉस यहाँ पे हुआ है. सो ये कुछ चीज़ें, कुछ ऑडिट प्रोसीजर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं. फर्स्ट वन इज़ द प्रोसीजर टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल. सबसे पहले
कंट्रोल किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। जैसे समझ लीजिए हम लोगों को डेटा आइडेंटिफाई करना है, डेटा कहाँ कहाँ पे, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, इंक्वायरीज करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, और कहाँ कहाँ कौन कौन से कंट्रोल वहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद में है टेस्ट ऑफ द कंट्रोल। अभी जो कंट्रोल हम लोगों ने लगाया उसका टेस्ट करना पड़ता है, मतलब वो कंट्रोल अच्छे से ऑपरेट हो रहे हैं इफेक्टिवली कि नहीं हो रहे हैं एज पर आवर प्रोसीजर। नाउ द नेक्स्ट वन इज सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन। अभी जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनमें इरेगुलरिटीज़ हम लोगों को दिख रही है क्या, मतलब जैसे समझ लीजिए एक्सटर्नल ऑडिटर को पता नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ से परचेस की है, कहाँ पे ट्रांजैक्शन का डिसबर्समेंट हुआ है, वो सिर्फ क्या देखेगा, जर्नल एंड लेजर की एंट्री। सो वहाँ पे उनके लिए कुछ टेस्ट वगैरह रहते हैं। आफ्टर दैट फोर्थ वन इज सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ अकाउंट बैलेंस। नाउ दिस टेस्ट फोकसेस ऑन एंडिंग ऑफ जनरल लेजर बैलेंसेस, मतलब जो भी लास्ट बैलेंस रहता है जनरल लेजर का और जर्नल का, सो उसके ऊपर, और उसके साथ में बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, तो ये सारी चीज़ें लेके वहाँ पे उनकी सारी डिटेल्स वहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर के पास में रख दी जाती है। सो दे यूज इट एज अ सैम्पल ऑफ द कस्टमर टू टेस्ट एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ द डेब्टर बैलेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। अभी ये टेस्ट एक्चुअल में यूज़ की जाती है तो फोकस ऑन द रिलेशनशिप अमॉन्ग डेटा आइटम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडेंटिफाइंग एरियाज दैट रिक्वायर फर्दर ऑडिट, मतलब एक्चुअल में कौन से पार्ट के लिए ऑडिट ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे ऑडिट करना चाहिए, ये एक्सटर्नल ऑडिटर एग्जामाइन करते हैं। मतलब जैसे समझ लीजिए कोई सेल्स रेवेन्यू बढ़ गया है या फिर कम हुआ है, या फिर कहीं मटेरियल फ्लक्चुएशन उनको लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो करंट ईयर में एक्चुअल में वहाँ पे कहाँ पे फ्लक्चुएशन हुआ है डेटा का, मटेरियल लॉसेस कहाँ पे हुए, ये आइडेंटिफाई करते हैं। दिस इज एक्चुअली एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। नाउ नेक्स्ट इन आवर नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू स्टडी overview of steps in an audit. Now if you are going to talk about external and internal auditor, they both have their general approach. Okay, अभी यहाँ पे फिगर नहीं बताया मैंने, इन्होंने फिगर के बारे में बताया, सो फिगर इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस स्लाइड, सो वी आर directly studying only the theory here. Okay, so actually अगर ईच स्टेप, जो भी स्टेप्स है, अभी यहाँ पे पहली स्टेप क्या है, प्लानिंग द ऑडिट। ओके, सो अभी इंटरनल जो ऑडिटर रहते हैं उनको पता है कहाँ कहाँ पे कंट्रोल उनको लगाना है। ओके, एक्सटर्नल ऑडिटर को पता नहीं रहता है, एक्सटर्नल ऑडिटर को सिर्फ कंट्रोल लगा है वहाँ पे और एफिशिएंटली काम कर रहा है, इतना ही पता है। ओके, सो वी आर डायरेक्टली गोइंग टू स्टार्ट द ईच स्टेज ऑफ the first step of the audit procedure, that is the planning the audit. अभी ऑडिट को क्या करना पड़ता है, हमको प्लान करना पड़ता है। एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, नए क्लाइंट्स जो भी यहाँ पे जुड़ रहे हैं ऑडिट प्रोसीजर में, उसके लिए कुछ अप्रोप्रिएट स्टाफ यहाँ पे डिज़ाइन कर लेता है, उसके साथ में उनको एक प्रॉपर लेटर भी वहाँ पे अवेलेबल किया जाता है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन वो क्लाइंट की निकाली जाती है, उसके हिसाब से फिर क्लाइंट्स की कुछ भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो भी होगी, लीगल ऑब्लिगेशन, उनको स्टडी किया जाता है और एक एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर वहाँ पे अप्लाई की जाती है। उसके हिसाब से उसका बिजनेस कैसे चल रहा है, रिस्क कौन कौन सी ऑडिट की, ये सारी चीज़ें हम लोग को ऑडिट प्लानिंग में करनी पड़ती है। अभी इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, दिस मीन्स द अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव टू बी अकम्प्लिश इन द ऑडिट, ऑब्टेनिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, असाइनिंग अप्रोप्रिएट स्टाफ एंड आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ द रिस्क। इंटरनल ऑडिटर ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली करते रहते हैं, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करना, स्टाफ अच्छे से लगाना, और कौन कौन से एरियाज़ में रिस्क है जहाँ पे हम लोगों को मटेरियल मिल नहीं सकता है, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करना। अभी ऑडिट फेज़ में, प्लानिंग फेज़ में एक्चुअल में जो भी ऑडिटर है वो सबसे पहले मटेरियल कितना मिलेगा, कितना लेवल तक मटेरियल हम लोगों को मिल सकता है, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कहाँ कहाँ पे डेटा लॉस यहाँ पे हो सकता है। ओके, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेक करते हैं और उसके हिसाब से फिर ये अपने डिसीजन, जो भी यूज़र का डिसीजन वगैरह रहेगा, कहाँ पे फाइनेंशियल लॉस ज़्यादा हुआ है, फाइनेंशियल मटेरियल में या फिर स्टेटमेंट में लॉसेस हुआ है, ये सारे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके साथ साथ इंटरनल ऑडिटर ऑल्सो चेक करते हैं कि साइज़ ऑफ लॉस कितना हो सकता है और उस हिसाब से इनइफेक्टिव और इनएफिशिएंट ऑपरेशन कहाँ कहाँ हो रहे हैं,
ऑडिट प्रोसीजर में. ओके, ऑडिटर ऑल्सो मेक अ जजमेंट on desired audit risk. Usually the level of the desired audit risk is the set of the overall audit rather than for segment of it. मतलब क्या है यहाँ पे एक्चुअल में जो भी ओके मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो ऑडिटर है उनको पता है कि कितना लॉसेस यहाँ पे हो सकता है. दैट इज़ एक्चुअली नथिंग बट द डिज़ायर ऑडिट रिस्क. अभी इंटरनल ऑडिटर जो है, तो इंटरनल ऑडिटर क्या करते हैं, उनको पता है कि कहाँ पे ओपिनियन क्या क्या आ सकता है, मटेरियल लॉसेस कहाँ पे हुए हैं, ये सारी चीज़ें उन लोगों को पता है. अभी एक्चुअल में इनहेरेंट रिस्क जिसको मैंने बोला था कि जो ह्यूमन मेड रिस्क होते हैं, तो वो कितना हुआ है. द लेवल ऑफ इनहेरेंट रिस्क विल वेरी अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द ऑडिट. अभी जो भी सेगमेंट है वहाँ पे जितने भी एरर्स है, कितना इनफेक्टिवनेस है, एक्चुअल में कितनी इरेगुलरिटीज है, इनएफिशिएंसीज है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक की जाती है. ओके, सो ऑडिटर मस्ट कंसिडर ईच सेगमेंट ऑफ द ऑडिट इन टर्न एंड एवेल्युएट द फैक्टर दैट लीड टू इनहेरेंट रिस्क एसोसिएटेड विद द सेगमेंट. जो भी चीज़ें, जो भी ह्यूमन मेड एरर्स है, उसको आइडेंटिफाई करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे ऑडिटर को रहता है. अभी एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है. जो सिस्टम कैश हैंडल करती है उसको पता है ओके कि कैश को कैसे यूज़ किया जाता है या फिर कैश को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है. लेकिन समझ लीजिए अगर किसी ने वो सिस्टम में छेड़छाड़ कर दिया, ओके, सो वो अपने सारे रिसोर्सेज का जो सिस्टम है वो यूज़ नहीं कर पा रही है, तो फिर वो आइडेंटिफाई कर सकती है क्या कैश कौन कहाँ से जा रहा है, कहाँ से आ रहा है. जैसे हम लोग एटीएम मशीन के बारे में देखते हैं, ठीक है. एटीएम मशीन को जिस टाइम अगर कुछ नोट वगैरह उस हिसाब से हम लोगों ने अरेंज कर दिए, ओके, तो वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये नोट असली है या नकली है. सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली, मतलब हम लोगों को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जो चीज़ें हम लोग यूज़ करने वाले हैं ऑडिट करने के लिए, वो प्रॉपरली ऑडिट जिसमें हम लोगों को जो रिज़ल्ट चाहिए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके, नाउ इतनी सारी चीज़ें तो हम लोगों ने तैयार कर ली. अभी नेक्स्ट क्या है, टेस्ट ऑफ द कंट्रोल. जो भी कंट्रोल हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, ओके, तो उसको कंट्रोल रिस्क कितनी है, मतलब कंट्रोल अच्छा है क्या, उसके ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं क्या, ये सारी चीज़ें करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल का टेस्ट करना पड़ता है. जैसे समझ लीजिए हम लोगों ने क्या किया, दरवाजे के ऊपर ताला लगा दिया, ओके, तो ताला लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं का नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको खींच के देखते हैं कि अच्छे से लगा है कि नहीं लगा है. दिस इज़ नथिंग बट द एक्चुअली द टेस्ट ऑफ द कंट्रोल. ओके, टेस्ट ऑफ द कंट्रोल मतलब क्या रहता है, जो भी मटेरियल अवेलेबल है वो सही है क्या, रिलायबल है क्या, उसके ऊपर भरोसा रख सकते क्या, नहीं तो हम लोग उसको चेंज कर देते. नाउ द टेस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन. नाउ टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या रहता है, जितने भी ट्रांजैक्शन हमारे जनरल लेजर्स में हुए हैं उन सब का ट्रांजैक्शन यहाँ पे चेक किया जाता है. यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं टू परफॉर्म दिस टेस्ट. एंड ऑडिटर माइट बी यूज to generalize the audit software to check whether the interest paid on the bank account has been calculated correctly or not. मतलब बैंक का इंटरेस्ट भी वहाँ पे अगर आया है तो जो भी हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन के यहाँ पे बनाए हैं जनरल में लेजर्स में, वो सही है या नहीं है, या फिर कहीं पे एरर आ रहा है, इरेगुलर प्रोसेसिंग हो रही है ट्रांजैक्शन की, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक की जाती है. दिस इज़ नथिंग बट द टेस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन. नाउ टेस्ट ऑफ बैलेंस और ओवरऑल रिजल्ट. ऑडिटर यहाँ पे क्या करते हैं, टेस्ट ऑफ बैलेंस करते हैं, मतलब जो भी बैलेंस है फाइनल, जो भी बैलेंस आता होगा उसका उसके ऊपर फिर वो जजमेंट करते हैं, उसको चेक करके उसके ऊपर जजमेंट करते हैं कि कितना मटेरियल यहाँ पे लॉसेस हुआ है, कितना मटेरियल मिसस्टेट हुआ है. उसके साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फंक्शन वहाँ पे है, जैसे समझ लीजिए एसेट्स सेफगार्ड हो रहा है कि नहीं, एसेट्स मेंटेन हो रहा है कि नहीं, डेटा मेंटेन हो रहा है कि नहीं, या फिर उनको जो भी चाहिए सिस्टम इफेक्टिवनेस एंड इनएफिशिएंसी, ये सारे स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. इन जनरल दे आर अबाउट टू स्टार्ट द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग दैट इज़ द टेस्ट ऑफ द बैलेंस. और उसके हिसाब से फिर वो ऑडिट की जो प्रोसीजर है वो प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं एंड एग्जीक्यूट दिस टेस्ट केयरफुली. Now the completion of the audit. The last step is the completion of the auditor.
In the final phase of the audit, external auditor undertakes several additional tests to bring the collection of the evidences to the close. यहाँ पे क्या करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर, जितने भी मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है उनके हिसाब से फिर वो अवेलेबल करके वहाँ पे चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं उनकी। जैसे समझ लीजिए फॉर एग्जांपल दे अंडरटेक रिव्यू ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स, मतलब जो भी इवेंट्स जहाँ पे फाइनेंशियल मटेरियल है डेट के साथ में अवेलेबल है या फिर कहीं पे फाइनेंशियल मटेरियल अवेलेबल नहीं है, उसके साथ साथ एंड कंटीजेंट लायबिलिटी, पोटेंशियल लायबिलिटी दैट मस्ट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसी लायबिलिटी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज की जा सकती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लेके आते हैं। दे मस्ट देन फॉर्मुलेट एन ओपिनियन, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होने के बाद वो एक ओपिनियन पे आते हैं वेदर मटेरियल लॉसेस इज अवेलेबल इन दैट ऑडिट और नॉट। ओके, उसके हिसाब से भी फिर वो अपना ओपिनियन बना के यहाँ पे 4 टाइप के ओपिनियन आपको दिए हैं, वो ओपिनियन इस हिसाब से बनाते हैं। फर्स्ट वन इज़ द डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन। अभी डिस्क्लेमर क्या है, वहाँ पे कोई भी ओपिनियन के हिसाब से मतलब वो या फिर किसी ओपिनियन पर पहुँच भी नहीं सकते, ऐसा कुछ रहता है। सो यहाँ पे क्या है डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन। नाउ एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन क्या रहता है, ऑडिटर कंक्लूड दैट द मटेरियल लॉसेस हैव अकर्ड और दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड, मतलब उनको पता है कि मटेरियल लॉस कितना हुआ है और मटेरियल मिसस्टेट कितने हुए हैं। क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या रहता है, द ऑडिटर कंक्लूड दैट लॉसेस हैव अकर्ड और दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मिसस्टेटेड बट द अमाउंट ऑफ द मटेरियल आर नॉट अंडरस्टैंडेबल। ओके, मतलब क्या है, वो कंक्लूड नहीं कर पाते एक्चुअल में कि कितना मटेरियल यहाँ पे लॉसेस हुआ है। ओके, उनको पता है कि लॉस हुआ है लेकिन कितना लॉस हुआ है ये बता नहीं सकते। दिस इज नथिंग बट द क्वालिफाइड ओपिनियन। एंड नाउ अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अनक्वालिफाइड ओपिनियन मतलब क्या है, द ऑडिटर बिलीव दैट द नो मटेरियल हैज़ बिन लॉस्ट और अकाउंट मिसस्टेटेड, वो कुछ भी बता नहीं सकते, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको अनक्वालिफाइड ओपिनियन। ओके, नाउ ऑडिट अराउंड और थ्रू द कंप्यूटर। यहाँ पे जो भी ऑडिटर है, जो भी टेस्टिंग फेज में है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के, उनको पता है यहाँ पे एक्चुअल में टेस्ट कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे 2 स्टेप यूज़ किए जाते हैं, ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर और थ्रू द कंप्यूटर। अभी ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर एंड थ्रू द कंप्यूटर, ये जो स्टेप्स है ये दोनों के दोनों बहुत एंशियंट टाइम से, मतलब बहुत ज़्यादा एंशियंट टाइम से नहीं लेकिन पास्ट में भी यूज़ किए गए हैं। जिन लोगों को लिटिल बिट नॉलेज है ऑडिटिंग का कंप्यूटर से, वो कंप्यूटर से यूज़ करके करते हैं, और जिनको पता नहीं है वो नॉर्मली उनके हिसाब से कर लेते हैं। मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का नॉलेज तो हर किसी को रहता है, सो दे यूज़ द कंप्यूटर सिस्टम टू एवेलुएट एवरी ईच डेटा इन द ऑडिट। ओके, सो अदर कंस्टेंट मतलब जो भी है वो प्रॉपरली यूज़ करते हैं इंटरनल वर्किंग ऑफ द ऑडिट सिस्टम के साथ में, और उसके साथ साथ जो भी ऑडिट के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं उसको इजीली एग्जामिन एंड एवेलुएट कर लेते हैं। ओके, so this is actually the audit around or through the computer. Now we are going to study the audit around the computer. Now what is actually the audit around the computer? The computer involve arriving and the audit opinion. Computer is used. Okay, यहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑडिट का जो भी हम लोगों को ओपिनियन लेना है कि ऑडिट में यहाँ पे कंट्रोल अच्छे से यूज़ किए गए कि नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट करने के लिए एक एप्लीकेशन सिस्टम यूज़ की गई है, जिसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, जो कंट्रोल है उसको एग्जामिन एंड एवेलुएट करते हैं। बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द एप्लीकेशन सिस्टम इनपुट एंड आउटपुट, ऑडिटर इन्फेयर द क्वालिटी ऑफ द एप्लीकेशन सिस्टम प्रोसेसिंग, मतलब जो एप्लीकेशन सिस्टम है उसकी प्रोसेसिंग अच्छे से हो रही है कि नहीं। अगर ये प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं की गई, मतलब एक्चुअल में उसको एग्जामिन नहीं किया गया, तो कंप्यूटर इज़ नथिंग बट द ब्लैक बॉक्स, मतलब ऑडिटर को कंप्यूटर के मतलब ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। ओके, सो ऑडिटर शुड ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर व्हेन इट इज़ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे टू अंडरटेक द ऑडिट, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे तो वहाँ पे ऑडिटर कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक एप्लीकेशन सिस्टम रहती है जिसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक यूज़ किए गए। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द सिस्टम इज सिंपल एंड बैच ओरिएंटेड,
मतलब सिस्टम जो भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर में वो एक बैच ओरिएंटेड और सिंपल सिस्टम होनी चाहिए. Computer system are the straightforward extension of the manual system. Now the second one is the cost effective. कॉस्ट इफेक्टिव रहनी चाहिए. जो भी एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, द पैकेजेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय रेपुटेबल वेंडर एंड ऑल्सो हैज़ रिसीव्ड वाइड स्प्रेड यूज एंड अपीयर एरर फ्री. ऑडिटर माइट डिसाइड नॉट टू टेस्ट द प्रोसेसिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम डायरेक्टली. कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, वेंडर ने फ्रीली अवेलेबल कर देना चाहिए और कुछ भी एरर वहाँ पे नहीं आना चाहिए. दिस इज द सेकंड थिंग. एंड नाउ द थर्ड थिंग, ऑडिटर माइट audit around the computer when the high reliance is placed on the user rather than the computer control to safeguard asset. मतलब यहाँ पे ऑडिटर कंप्यूटर यूज़ करेगा जिस टाइम पे वो ज़्यादातर मतलब कंप्यूटर के ऊपर रिलायबल कर सकता है, रिलायंस कर सकता है, भरोसा कर सकता है. सो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम या फिर कंप्यूटर ही कंट्रोल करेगा उसके एसेट्स और मेंटेन करेगा डेटा इंटीग्रिटी. उसके साथ में जो भी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे चारों के चारों वो अटेंड कर पाएगा. ओके. इन टेस्टिंग द फोकस इज ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द यूज़र ऑफ द कंट्रोल रेदर दैन द रिलायबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर कंट्रोल. जो भी यूज़र है उसके ऊपर कंट्रोल ज़्यादा रहता है, कंप्यूटर के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है. Usually audit around the computer is the simple approach to conduct of the audit and it can be performed by auditor who have little technical knowledge of the computer. नॉर्मल जो रहते हैं ऑडिटर, कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन जिनको रहती है वही इसको यूज़ कर पाते हैं और उसके साथ साथ ऑडिट जो है वो मैनेज नहीं होना जाना चाहिए. ओके. मतलब समवन हु हैज़ एक्सपर्टाइज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ही कैन ईजिली मैनेज दैट ऑडिट बट इट शुड नॉट बी मैनेज्ड. ओके. या फिर इट शुड बी मैनेज विद द एक्सपर्टाइज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग. समवन हु हैव, ओके, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है वो ऑडिट को मैनेज कर सकता. द अप्रोच हैज़ 2 मेजर लिमिटेशन. अभी कौन कौन से लिमिटेशन से यहाँ पे देखे गए. सो द फर्स्ट वन क्या है, द टाइप ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन विच इट इज़ एप्लीकेबल इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टेड. इट शुड नॉट बी यूज व्हेन द सिस्टम आर कॉम्प्लेक्स, अदरवाइज ऑडिटर माइट फेल टू अंडरस्टैंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम दैट कुड हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द ऑडिट अप्रोच. अभी जो भी कंप्यूटर सिस्टम जो भी ये ऑडिट करेगा उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. एक्चुअल में मतलब क्या है, एक लिमिट तक ही ऑडिटर वहाँ पे यूज़ कर सकता है उसको, कंट्रोल को. आफ्टर दैट ही कैन नॉट बी यूज दैट थिंग बिकॉज पॉसिबल हो सकता है कि ऑडिटर जो है वो फेल हो सकते हैं और उनका जो भी ऑडिट का अप्रोच है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा. सेकेंड वन इज इट डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम एबिलिटी टू कोप विथ चेंज. मतलब सिस्टम क्या होगा यहाँ पे सेकंड में क्या बताया गया है, सिस्टम जिस हिसाब से हम लोग चेंज होते रहते हैं कंटिन्यूसली, कुछ ना कुछ नए प्रिंसिपल लेके आते हैं ऑडिटिंग प्रोसीजर्स में. सो सिस्टम डज नॉट कोप विथ चेंज. दिस इज द एबिलिटी इज ओनली अवेलेबल इन द ह्यूमन बीइंग. सो सिस्टम शुड बी डिजाइन एंड प्रोग्राम कैन बी रिटन इन सर्टन वे टू इनहिबिट देयर degradation when user requirement changes. Okay. For internal auditor, the system robustness could be an important concern in light of their effectiveness and efficiency objectives. इंटरनल कंट्रोल के लिए भी ज़्यादातर इंपॉर्टेंस कहाँ पे दिए जाते हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से. ओके. नाउ this is all for auditing around the computer. Now we are going to see the auditing through the computer. So अभी यहाँ पे क्या है, ऑडिटर मैक्सिमम क्या करते हैं, जो भी ऑडिटिंग करना है वो कंप्यूटर से करते हैं. अभी कंप्यूटर से किस हिसाब से करते हैं, मैक्सिमम कंप्यूटर को यहाँ पे प्रोसेसिंग लॉजिक एंड कंट्रोल सारे दिए जाते हैं एक सिस्टम के ज़रिए. सो कंप्यूटर क्या करता है या फिर ये सिस्टम क्या करती है, रिकॉर्ड प्रोड्यूस करती है. So depending on the complexity of the application system, the task of the auditing through the computer might be fairly simple. क्योंकि क्या होता है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम जो भी ऑडिटिंग करना है वो सिस्टम को ही दे देते हैं कि सिस्टम आपको खुद को करना है, दिन भर में क्या हो रहा है, कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ये सारे के सारे आपको चेक करके ऑडिटर को यहाँ पे एक सिर्फ रिपोर्ट जनरेट करके देना है.
ओके, नाउ ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर मस्ट बी यूज इन द फॉलोइंग केसेस। अभी जहाँ पे इनहेरेंट रिस्क हाई है, मतलब पता है कि लोग यहाँ पे ज़्यादातर गलती कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर से ही ऑडिट करवाते हैं। द एप्लीकेशन सिस्टम प्रोसेसेस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ इनपुट। यहाँ पे एक्चुअल में अगर लार्ज डेटा है, ज़्यादा डेटा है, तो कंप्यूटर से ही ऑडिट करना अच्छा रहता है। सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर एम्प्लॉयड इन द कंप्यूटर सिस्टम। मैक्सिमम जो भी इंटरनल कंट्रोल है ये सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम में ऐड किए जाते हैं। जस्ट लाइक वी कैन से दैट द ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम अ कंप्यूटर प्रोग्राम माइट बैच ट्रांजैक्शन। जो भी हम लोग आजकल देख रहे हैं बैंकिंग सिस्टम में, ऑनलाइन बैंकिंग में, वहाँ पे क्या होता है, हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन वो एक टाइम पे सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो है दिन भर में जितने भी हुए बैच करके उसको प्रोसेस कर देता है एट द एंड ऑफ द डे फॉर कंटिन्यूअस रिकन्सिलेशन। मतलब ऑडिटर को पता रहता है कि आज दिन भर में कितने ट्रांजैक्शन वहाँ पे हुए हैं। द प्रोसेसिंग लॉजिक एम्बेडेड विद इन द एप्लीकेशन सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स। जो भी प्रोसेसिंग लॉजिक रहता है वो कॉम्प्लेक्स रहता है। मोर ऑफ द लार्ज पोर्शन ऑफ द सिस्टम कोड आर इंटेंडेड टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ द सिस्टम और एफिशिएंट प्रोसेसिंग। मतलब उसको प्रॉपर प्रोसेस करने के लिए वहाँ पे सिस्टम को भी कोड करना पड़ता है। ओके, Because of the cost benefit consideration, substantial gaps in the visible audit trials are common in the system। मतलब जो भी एक्चुअल में क्या करना पड़ता है, ये जो सिस्टम है ये सिस्टम खुद के हिसाब से काम करती है और कॉस्ट बेनिफिट उसमें बहुत सारे रहते हैं कि वहाँ पे किसी ह्यूमन को लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे हम लोग देखते हैं जो बैंकिंग सिस्टम है, अगर हम लोगों ने वहाँ पे अप्लाई कर दिया या फिर ट्रांजैक्शन कोई भी कर लिया तो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है। वो बैच सिस्टम में होता है, वहाँ पे किसी को, और ये सारी रिपोर्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। सो द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर इज दैट द ऑडिटर हैव इंक्रीज द पावर टू टेस्ट एन एप्लीकेशन सिस्टम इफेक्टिवली। अगर कंप्यूटर सिस्टम खुद के ज़रिए ऑडिटिंग कर रहा है तो फिर यहाँ पे ऑडिटर की भी पावर बढ़ जाती है, जो ऑटोमेटिकली टेस्ट जो है वो ईजिली कर पाते हैं। एंड ऑल्सो दे कैन एक्सपैंड देयर रेंज एंड कैपेबिलिटी ऑफ द टेस्ट। वो खुद की कैपेसिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और वो इजीली ये सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं टू एविडेंस कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन। फर्दर मोर मैक्सिममली हम लोग देख सकते हैं दे आर एग्जामाइनिंग द प्रोसेसिंग लॉजिक एम्बेडेड विद इन एन एप्लीकेशन सिस्टम। ऑडिटर आर better able to access the system ability to cope with change and the likelihood of the losses of अकाउंट मिसस्टेटमेंट अराइजिंग इन द फ्यूचर। मतलब वो क्या कर सकते हैं, उनको भरोसा रह जाएगा इस सिस्टम के ऊपर कि सिस्टम क्या है कंटिन्यूसली जैसे हम लोगों को चाहिए वैसे चेंज भी हो रहा है, हमारे हिसाब से काम भी कर रहा है और उसके अंदर जो भी मटेरियल लॉसेस हो रहा है अभी तक हो रहा था वो फ्यूचर में नहीं होगा। बट दिस अप्रोच हैज़ टू डिसएडवांटेजेस। अभी यहाँ पे दो डिसएडवांटेजेस है। क्या है, ये तो कॉस्टली रहेगा फर्स्ट, ओके कॉस्टली रहेगा, यहाँ पे लेबर नहीं लगेंगे लेकिन फिर भी कॉस्टली रहेगा क्योंकि यहाँ पे इंटरनल सिस्टम के ऊपर कंटिन्यूसली वर्किंग हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। ओके, एंड द सेकंड वन इज इन सम केसेस वी विल नीड एक्सटेंसिव टेक्निकल एक्सपर्टाइज इफ वी आर एबल टू और वी आर टू अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम वर्क। अभी यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर हम लोगों ने लिया तो उसके लिए हम लोगों को टेक्निकल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो नहीं रहा हमारे पास तो दैट मस्ट बी डिसएडवांटेजेस फॉर आवर सिस्टम, सो वी कैन नॉट कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। उसके लिए एक एक्सपर्टाइज टीम की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर इज़ द ओनली वायबल मेथड ऑफ कैरिंग आउट द ऑडिट। अगर कंप्यूटर से ही ऑडिट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक ऐसी एक्सपर्टाइज टेक्निकल टीम हम लोगों को लगानी पड़ेगी जिससे वो सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूसली चेक करते रहेंगे, जिससे वो कंटिन्यूसली ऑडिट कर पाए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर। सो आई थिंक आप लोगों को हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, इससे कुछ नहीं होता, मोटिवेशन बढ़ता है और मैं ट्राई करूँगा कि बहुत ज़्यादा वीडियो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के अभी कुछ दिनों में बनाऊं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, मैक्सिमम लोगों ने टाइम नहीं मिलता इस वजह से बना नहीं पाता, लेकिन आज टाइम निकाला मैंने, सो बनाया वीडियो। सो आप लोग लाइक करते रहे तो कमेंट वगैरह करेंगे तो मतलब और भी वीडियो बनाऊंगा। सो
लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मेरे ग्रुप को सब्सक्राइब भी कर दीजिए. In next few days, I will try to upload more videos of this kind of educational. So, thank you very much.